नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेबर असिस्टेंट की जो राजस्थान सरकार में जो नई वैकेंसी आई है उसको लेकर कि हमें किस प्रकार की स्ट्रेटेजी रखनी है। इसमें दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है जीके का, नंबर सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट का पेपर साइंस का पेपर होता है। हम प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो में। जो जीके का पेपर होता है, जो जियोग्राफी और साइंस वाले दोनों विद्यार्थियों को देना होता है। और इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है एकदम स्पष्टली कि आपको इस पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। याद रखना, 40% लाना इस पेपर में अनिवार्य है। अगर 40% नहीं आए तो आपका ये पेपर चेक ही नहीं होगा, नेक्स्ट पेपर चेक नहीं होगा और आप सीधे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। इसलिए 40% का रूल इसमें लागू है। जिस प्रकार के से आरपीएससी में लागू है उसी प्रकार से इस पेपर में भी 40% का रूल लागू है, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए ये जीके का पेपर रहेगा। तो इस पेपर को पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से इस पेपर को क्लियर करना है। ये जीके का पेपर है, उसका सिलेबस है, याद रखना। ये भी पेपर 100 प्रश्न आएंगे इस पेपर में और 200 अंकों के होंगे, यानी कि एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा, ये भी याद रखना, पहली बात। ठीक है, इसमें राजस्थान जियोग्राफी, भूगोल, सांस्कृतिक इतिहास यानी हिस्ट्री हिस्ट्री भी आएगी और राजस्थान की समसामयिकी यानी करंट अफेयर भी आएगी। विश्व और भारत का सामान्य जनरल नॉलेज आएगा और शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी भी आएगी। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं आज के वीडियो में क्या किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। आज के वीडियो में केवल हम जीके पेपर की स्ट्रेटेजी को जानेंगे, किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। पहले हम इसके थोड़े से सिलेबस को जानते हैं। ठीक है, याद रखना, सबसे पहला सिलेबस इसमें राजस्थान इतिहास प्रमुख स्रोत, राजस्थान इतिहास से संबंधित पहला टॉपिक है राजस्थान इतिहास से। दूसरा प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक और लोक देवी आंदोलन और लोक देवी देवता, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन विद्रोह। देखो, जिस प्रकार से वर्तमान में पेपर बन रहा है उसके हिसाब से हम थोड़ी बात करें तो आपको इस पेपर में बेहतरीन नंबर बनाने हैं। जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फिर किसी ने अभी बीए जो भी रीट का एग्जाम दिया है उनके लिए ये थोड़ा कम चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वो अक्सर दूसरे पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे और उन्होंने जीके को कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन जो 12th पास करके साइंस से 12th पास किए उनके लिए ये जीके का पेपर चैलेंजिंग हो सकता है। इसके लिए विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले किस प्रकार के रिसोर्सेज देखने हैं वो हम देखते हैं। देखो, अगर आप सबसे पहले इसमें देखते हैं तो इसमें आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन बहुत ज्यादा दे रखा है। यहाँ से हम बात करें कि 5वें नंबर टॉपिक से आर्ट एंड कल्चर प्रारंभ हो जाता है और लगभग यहाँ तक देखते हैं 11 नंबर टॉपिक तक ये आर्ट एंड कल्चर ही चलता है। अब देखो, 11 नंबर टॉपिक तक अगर आपको इसको कवर करना है और इसके ऊपर वाला राजस्थान के प्रमुख इतिहास, प्रमुख स्रोत, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, प्रमुख राजवंश, इनको कवर करना है तो राजस्थान की एक 10वीं क्लास की किताब आती है जो कि आरबीएससी की एक ऑथेंटिक बुक है। ऑथेंटिक बुक को सोर्स मानकर पहले हम तैयारी कर सकते हैं। 2 महीने या फिर 1 महीने में वो राजस्थान सरकार की जो बुक आती है वो कंप्लीट हो सकती है, उसको कवर कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक उसमें दे रखे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक याद रखना, ये राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक है ना, ये काफी एग्जाम में प्रश्न 3 से 4 बनते हैं इस प्रश्न से। और लोक आंदोलन, लोक देवी देवता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो उस किताब में ये सभी टॉपिक लाइन टू लाइन दे रखे हैं, उसी से ये सिलेबस को बनाया है, तो आप उनको पढ़ सकते हो। पहली रिसोर्सेज वही है मेरे हिसाब से, 1 महीने में उसको कंप्लीट करो। छोटी सी किताब है, लगभग 1 महीने में 2 बार रिवीजन हो सकता है, इतनी सी किताब है बस। इनको कवर करने से आपकी ये लगभग 11 टॉपिक तक कंप्लीट हो सकता है। 11 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। 12 से हम बात करते हैं, 12 नंबर टॉपिक से हम बात करते हैं कि प्रमुख रियासतें और ब्रिटिश संधियों। अगर 1857 की क्रांति, इनके बारे में बात करें तो इसकी ये टॉपिक आपको 9th क्लास की कंसिया आरबीएससी की बुक आती है 9th क्लास की, उसमें ये मिल जाएगा। लेकिन उसमें काफी विस्तार से दे रखा है, अगर वो पढ़ सकते तो वो पढ़ो। लेकिन एक और रिसोर्सेज मैं आपको बताता हूँ, वो पढ़ना आप। सिलेबस में और भी टॉपिक दे रखे जैसे कि कृषक एवं जनजातीय आंदोलन यानी किसान और जनजातीय आंदोलन भी आपको पढ़ने हैं। राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की राजनीतिक जनजागरण और विकास और महिलाओं के विषय संदर्भ में। देखो, सबसे पहले विद्यार्थियों, मेरे हिसाब से आपको इन 3 टॉपिक को छोड़ ही देना एक बार। प्रमुख राजवंश, ये 4 टॉपिक है स्टार्टिंग वाले, ये प्राग ऐतिहासिक सभ्यता आप पढ़ सकते हो। लेकिन आप ये जो अन्य टॉपिक है उनको एक बार आप छोड़ सकते हो, एक बार इनके लिए स्किप करो। एक बार अभी के लिए सबसे पहले आप कंप्लीट करो, ये देखो, राजस्थान के मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना है राजस्थान की, जो कि ये लास्ट 4 टॉपिक दे रखे हैं, इनको कंप्लीट करना है। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, ये काफी सरल टॉपिक है और याद करने में भी आसानी होगी। और इससे लगभग सब, जैसे मैं बात करूं तो आपको जैसे भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे
उसका 20 से 25% ये, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे। अगर हिस्ट्री में अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ जाना 5 क्वेश्चन इससे आएंगे, इन 4 टॉपिक से 3 क्वेश्चन उनसे बनेंगे। तो वो ज़्यादा कुछ पढ़ने के बाद भी आपको अच्छा आउटपुट नहीं देगा, इससे अच्छा आप ये 4 टॉपिक पढ़ें। तो इसके लिए आपको रिसोर्सेज की बात करते हैं। पहले देखो, आप ये प्रयोगशाला सहायक की लक्ष्य की बुक आती है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा देखना। यहाँ पे आपको 1300 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक प्रयोगशाला सहायक की बुक भी शानदार है, लक्ष्य की बुक शानदार आती है। एक ही बुक को पढ़ना है, बार बार चेंज करनी नहीं है बुक। एक अगर आप आरबीएससी की जो बुक पढ़ रहे हो, मैंने 10वीं की क्लास की बुक बताई थी, वो पढ़ लो, और एक प्रयोगशाला सहायक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये पढ़ सकते हो। 2 बुक को रिसोर्सेज बनाकर पढ़ो, कुछ भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, नवीनतम बुक है और बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिविजन करो। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई है प्रयोगशाला सहायक के उसके हिसाब से, लेकिन इसमें अच्छे नंबर बनाए जा सकते हैं। अब देखो, ये तो हिस्ट्री की बात होगी। अब हम बात करते हैं भूगोल की। जियोग्राफी का भी सिलेबस अच्छा दे रखा है। जियोग्राफी के लिए तो आप किसी की क्लास ले लो, पहले आप कंप्लीट ये एक एक टॉपिक कंप्लीट कर लो क्लास लेके। क्लास लेने के बाद आपको ये लक्ष्य क्लासेस की बुकलेट में आपको मिल जाएगा इसके शानदार नोट्स भी। अगर इनके शॉर्ट नोट्स आपको देखने हैं तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थोड़े दिनों बाद आपके एक सीरीज चलेंगे, उसमें ये शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको समझा देंगे। लेकिन आप पहले एक बड़ी फुल क्लास लो, इनकी क्लास लेकर ये टॉपिक अपने हाथ हैंड रिटन नोट्स बनाओ। हैंड रिटन नोट्स बनाने के बाद आप लक्ष्य की ये बुक पढ़ सकते हो। सरल टॉपिक है, जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे और अच्छा पोर्शन रखेंगे। इस जितना आप हिस्ट्री में कंप्लीट करोगे उससे ज़्यादा अगर इसको टाइम दोगे तो आपको आउटपुट बेहतरीन मिलेगा। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके आउट ऑफ आउट क्वेश्चन कर सकते हो, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करने की हिम्मत रख सकते हो इसमें, क्योंकि जियोग्राफी काफ़ी मुश्किल नहीं होती। साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही कम मुश्किल होती है, तो वो इन पर अच्छा फोकस करें। आगे हम बात करते हैं। देखो, इसमें एक टॉपिक ये भी दे रखा है, ये आप स्किप कर सकते हो, लेकिन स्किप करना नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। सिलेबस में मेंशन कर रखा है तो आपको ये करना ही होगा। भारत का सामान्य ज्ञान और विश्व का सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में कुछ भी सम्मिलित हो सकता है, अनलिमिटेड सोर्सेस है, आप कहीं से पढ़ोगे तो वो कम ही होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा तो फोकस करना नहीं है। ज़्यादा फोकस जो विस्तार से टॉपिक सिलेबस में दे रखा है उनको करना है। लेकिन इसमें भी अगर आपको फोकस करें तो आप सबसे ज़्यादा, ये देखो, ये एक बुक आती है उत्कर्ष क्लासेस की, ये बुक आती है। देखो, इसमें भारत और विश्व को लेकर पूरा जीके लिखा गया है। भूगोल, संविधान और इतिहास, इन 3 को सबसे पहले कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो इन 3 से बन जाएंगे। और ये काफ़ी शॉर्ट्स में लिखे गए हैं। ये कुमार गौरव सर की ये बुक है, बेहतरीन तरीके से लिखी गई है, आप इनको पढ़ सकते हो। बेहतरीन तरीके से बुक है, इसमें थोड़ा टॉपिक करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। कोई ऑनलाइन क्वेश्चन आपको मिले या फिर कोई ऑनलाइन वीडियो मिले तो आप भारत की जीके के लिए आप इसे ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम मत देना, क्योंकि ये जितना टाइम दोगे, ये भारत का जीके तो आपको पता ही होगा अनलिमिटेड है। आप जितना पढ़ोगे उतना कम ही लगेगा आपको हर टाइम। और उसके अलावा आप एक ये भी याद रखना, ये दिशा की बुक आती है, 2 दिशा की एक बुक आती है राजस्थान जियोग्राफी को लेकर और राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को लेकर। ये दोनों बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों याद रखना, ये दिशा की बुक है, बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। नया एडिशन भी आ चुका है, मेरे हिसाब से 23 या 24 एडिशन आ चुका है, उनको कंप्लीट कर लेना। सारे PYQ लगाने इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे तो बेहतरीन तरीके से बनते हैं। अभी तक एग्जाम में बनते हैं। दिशा की बुक लगाना इंपॉर्टेंट है, ये भी लगा लेना। काफ़ी सस्ती है ये, इसमें तो ज़्यादा रेट दे रखी, लेकिन आपको 300 या 350 रुपये में दोनों बुक मिल जाएगी। 350 रुपये में दोनों बुक मिल जाएगी। आप ये और अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से खरीद सकते हो। ठीक है, ये 2 बुक बता दी। और एक 30 नंबर पर याद रखना, ये आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी टेस्ट सीरीज चालू मत करना। जैसे आपने एक दो महीने अपने सिलेबस कंप्लीट किया, मार्च अप्रैल 2 महीने आप शानदार टेस्ट सीरीज लगाओ। 2 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट करो और 2 महीने में टेस्ट सीरीज लगाओ। इस प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बनाए रखना, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना और अच्छे नंबर ला सकते हो। काफ़ी मुश्किल नहीं है, इतना कॉम्पिटिशन नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि साइंस के बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं। और जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर सकते हैं वो अन्य कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करने लगे, तो उनके जीके तो अच्छा हो चुका होगा, लेकिन वो साइंस पे मात खा जाएंगे। तो आपको साइंस पर भी फोकस करना है, लेकिन आपको जीके का पेपर भी क्लियर करना है, क्योंकि इसमें 40% लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।